नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में यमुना और मारकंडा नदी उफान पर, सड़कों गांवों तक आई उफनाई यमुना मारकंडा। फील्ड अधिकारियों की छुट्टियां हुई रद्द। सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। भारी बारिश की चेतावनी के बीच बुलाई मीटिंग। स्थिति से निपटने के लिए प्राप्त कदम उठाने के दिए निर्देश। हिसार में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। हाई टेंशन तार की चपेट में आया बाइक। पूरे गांव में शोक की लहर। और अब समाचार विस्तार से। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से 4 नदियों में उफान के कारण हरियाणा के 11 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यमुना, घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं। यमुना नदी पर बने हथिनीकुंड बैराज का जलस्तर सीजन में पहली बार 3,31,653 क्यूसेक पर पहुंच गया है। बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। उफनाई यमुना देर शाम यमुनानगर की सड़कों और गांवों तक पहुंच गई और इससे लोगों में अफरा तफरी मचने लगी। प्रशासन ने यमुना नदी किनारे बसे गांवों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। उधर कुरुक्षेत्र में मारकंडा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पट्टी जामरा गांव के घरों तक पहुंच गया है। और अंबाला के मुलाना में मारकंडा और अंबाला शहर के पास गुजरने वाली घग्गर नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। यमुनानगर, पानीपत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, सोनीपत और फरीदाबाद जिलों में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के मुताबिक सोमवार तक 1000 से अधिक गांवों में सैकड़ों एकड़ में फसलें डूब गई। मौसम विभाग की ओर से अगले 24 से 36 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और इसे देखते हुए 5 सितंबर तक राज्य के सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आदेश जारी हुए कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा में इन दिनों लगातार भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और इसी बीच चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को भी हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 36 घंटे तक जारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और ताजा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बारिश से पैदा हुई स्थिति और संभावित भारी बारिश से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुटे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्त के साथ बैठक की और उन्होंने सामान्य से अधिक और लगातार हो रही बारिश के चलते उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा की। सभी जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि हर एक नागरिक और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने आबादी क्षेत्रों में जल भराव न हो, इसके लिए प्रशासन को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। गुरुग्राम सहित हरियाणा के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में भीषण जाम और जल भराव की स्थिति है। हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश के कारण कई क्षेत्रों में भयंकर जाम की स्थिति बन गई है और इस बीच कई जिलों में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आज 2 सितंबर को स्कूल बंद रहे। पंचकुला जिले के मोरनी, बरवाला, पिंजौर और रायपुरानी ब्लॉक के सभी स्कूल आज 2 सितंबर को बंद रखे गए। विशेष रूप से मोरनी ब्लॉक के सभी स्कूल बंद रहे और साथ ही बरवाला, पिंजौर और रायपुरानी के कुछ चिन्हित स्कूलों को बंद रखा गया। बारिश के चलते स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया। गुरुग्राम, पंचकुला के अलावा भिवानी, हिसार, सिरसा और कुरुक्षेत्र जिलों में भी सरकारी और निजी स्कूलों में 2 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया और भारी बारिश की चेतावनी के चलते इन जिलों में स्थानीय प्रशासन ने यह फैसला लिया। बता दें कि हिसार में हालात बेहद चिंताजनक हैं और यहाँ 30 गांव जलमग्न हो गए हैं। 30 स्कूलों के भीतर पानी घुस गया है, बिजली बाधित हो गई है, 7 नहरें टूट गई हैं और फसलें जलमग्न हो गई हैं। हिसार में आज भारी बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। मिर्जापुर रोड पर दर्शना एकेडमी के सामने 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार टूटकर बाइक सवार 4 युवकों पर गिर गया। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथे युवक का अभी तक पता नहीं चल सका है। मृतक तीनों सुलखनी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान बंटी, राजकुमार और अमित के रूप में हुई है। घटना दोपहर के समय हुई, जब युवक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि तार टूटने के बाद युवक तड़पने लगे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पावर हाउस को फोन किया, लेकिन जब तक बिजली काटी गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन बिजली के खतरे के कारण कोई तुरंत मदद नहीं कर पाया और मृतकों के शव सिविल अस्पताल में रखे गए हैं और परिवार को सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
पंजाब में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं और बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए जींद के लोगों ने राशन और कपड़ा कलेक्ट कर पटियाला भेजा है ताकि पीड़ितों को थोड़ी राहत मिल सके। दरअसल जिले के मोरकी गांव के लोगों ने टीम बनाकर मोहल्ले में जाकर खाद्य सामग्री एकत्रित करने को लेकर अभियान चलाया और इन लोगों ने आटा, गेहूं, चीनी, तेल, कपड़ा, रसोई के अन्य सामान कलेक्ट कर ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए पटियाला भेज दिया गया। और लोगों ने कहा है कि मुसीबत का पता नहीं होता कब कहां आ जाए, इसलिए मंगलवार को पूरे गांव में पंजाब में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए सामग्री एकत्रित किए जाने को लेकर मुनादी करवाई गई थी। और पंजाब के कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं और गांव से एकत्रित किया गया सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर पटियाला भेजा गया है ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि पंजाब हमारे साथ लगता प्रदेश है और ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि इस घड़ी में जितना हो सके हम उनका सहयोग करें। बता दें कि पंजाब में भारी बारिश के कारण कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और पंजाब में बाढ़ से जनमानस से लेकर पशु तक प्रभावित हुए हैं। हरियाणा में ग्रुप सी की सरकारी नौकरियों का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए करेक्शन पोर्टल जल्द ही खोला जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और उम्मीद है कि पोर्टल इस सप्ताह के भीतर लाइव हो जाएगा। 25 अगस्त को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया था कि करेक्शन पोर्टल 1 से 2 दिनों में खोल दिया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ देरी हुई, लेकिन अब आयोग इसे शीघ्र ही शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा HSC के चेयरमैन डॉक्टर हिम्मत सिंह ने भी उम्मीदवारों को निर्देश दिए थे कि वे अपने प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार रखें, क्योंकि करेक्शन पोर्टल किसी भी समय खोला जा सकता है। आयोग सूत्रों के मुताबिक 10 सितंबर से पहले करेक्शन पोर्टल के शुरू होने की पूरी संभावना है। कंबोडिया और लाओस में चीनी कॉल सेंटर से जुड़े ठगी मामले में गुरुग्राम साइबर पुलिस ने 4 और लोगों को लुधियाना से गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपित लाओस में शिवा के साथ साइबर ठगी करते थे और सैलरी और कमीशन पर काम करते थे। पुलिस के अनुसार लाओस में 60,000 से ज्यादा लोग इस तरह की ठगी में शामिल हैं, जिनमें भारतीय, पाकिस्तानी और अफ्रीकी नागरिक शामिल हैं। गुरुग्राम के एक व्यक्ति से 36 लाख रुपए की ठगी के मामले में जांच के दौरान इन सभी आरोपितों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पूछताछ में यह भी पता चला कि लाओस में 60,000 से ज्यादा लोग ठगी कर रहे हैं और इनमें भारतीय, पाकिस्तानी और अफ्रीकन नागरिक शामिल हैं और इन ठगी के बदले सैलरी और कमीशन दिया जाता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के एक बड़े अधिकारी से जुड़े करीब 30 साल पुराने विवाद का पटक्षेप करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि डीजीपी अपने ही आदेश की समीक्षा तो नहीं कर सकते, लेकिन आपराधिक मामले में बरी होने पर विभागीय दंड पर पुनर्विचार करना उनका अधिकार और कर्तव्य है। फरवरी 1995 में हरियाणा पुलिस के रोहतक निवासी एक अधिकारी पर चोरी के तहत मामला दर्ज हुआ था। विभागीय कार्रवाई के बाद 1996 में उन्हें सजा दी गई और 6 वेतन वृद्धियां स्थायी रूप से काट दी गई। बाद में ट्रायल कोर्ट ने अधिकारी को सभी आरोपों से बरी कर दिया और इस पर उन्होंने पुलिस महानिदेशक के समक्ष अपील दायर की। तत्कालीन डीजीपी ने 3 जनवरी 2002 को सजा को वापस ले लिया, लेकिन 5 सितंबर 2006 को नए डीजीपी ने ये फैसला पलटते हुए दंड को फिर से बहाल कर दिया। यहीं से लंबा विवाद शुरू हुआ था, जो अब जाकर खत्म हुआ है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सुखमोहन बंसल की एक पीठ ने कहा कि पंजाब पुलिस नियमावली अधिकारियों को यह जिम्मेवारी देती है कि यदि कोई कर्मचारी आपराधिक मामले में बरी होता है तो उसकी विभागीय सजा पर पुनर्विचार करना अनिवार्य है। हरियाणा की सियासत में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के निशाने के बाद इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने रेवाड़ी में कड़ा पलटवार किया। अभय चौटाला ने कहा कि रोहतक रैली के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। बाप बेटे ने मिलकर प्रदेश को बर्बाद किया है और दोनों बीजेपी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि इनेलो न सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी बल्कि कांग्रेस को भी सत्ता से दूर रखेगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए चौटाला बोले कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चौटाला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी आड़े हाथों लिया और हरियाणा में रेप, फिरौती और हत्याओं की घटनाएं बढ़ने की बात कही। दरअसल अभय चौटाला रेवाड़ी की जाट धर्मशाला में 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल के जन्मदिवस पर रोहतक में होने वाली रैली का न्योता देने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।